लखनऊ सुपर जायंट्स मेरा होम टाउन और फिर से वही गलतियाँ। फिर से टीम वैसी ही बनी है जिसमें कोई सेंस नहीं बनाता है, पूरा ऑक्शन बेकार कर दिया। कोई एक प्लेयर आप ऐसा नहीं समझ सकते इसे सोच समझ के कुछ प्लानिंग के बाद लिया गया है। मतलब आजकल तो इतना प्रोफेशनल हो गया है स्पोर्ट, आपके पास थोड़ा तो दिमाग लगा के आपको जाना चाहिए ना। जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ आपको स्पेशली प्लेयर्स चाहिए थे वो आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि भाई कुछ भी रैंडमली भी किसी प्लेयर को बिड किया जा रहा था। कोई लॉजिक नहीं थी, कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा था। अगर हम देखें टोटल 25 प्लेयर हो भी गए हैं, 120 करोड़ अभी भी उनके पास 4-5 करोड़ बाकी थे, बट 120 करोड़ में ही खत्म हो गया। और जो लास्ट प्लेयर लिया जॉश इंग्लिश, वो उनका सबसे महंगा प्लेयर था 13 करोड़ में। तो उसमें दिखाता है कि भाई आपने कितना कम दिमाग लगाया है। क्योंकि अगर लास्ट प्लेयर आपने सबसे महंगा लिया है, इसका मतलब यह है कि आपके पास पर्स बचा था तो आप बस लुटाते चले गए। उसमें भी आपने जॉश इंग्लिश को लिया जो पूरे सीजन में बस 4 मैचेस खेलेंगे। अब इसका क्या लॉजिक है? कोई भी दिमाग वाला आदमी क्या किसी ऐसे प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसे देगा जो आपके 14 में से सिर्फ 4 मैचेस खेलने जा रहा है? मेरे ख्याल से तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनाता है। बट ये लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, इसमें दिमाग की आप गुंजाइश कर ही नहीं सकते। यहाँ एक से एक खलीफा बैठे हैं जिनके दिमाग तो कुछ है नहीं, बट बनते सबके सब बहुत बड़े प्लानर्स हैं। तभी अब चलिए, जो सिलेक्ट किया है कोशिश करते हैं बनाने की कि भैया इसमें बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकती है। ये जो लिमिटेड स्क्वाड बनाया है आपने बिन सर पैर का, उससे तब भी क्या बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पिछले बार के जो स्टार परफॉर्मर्स थे वो तो रहेंगे ही। एडन मार्करम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आपको ओपनर उन्हें खिलाना ही पड़ेगा, भले ही थोड़ा धीरे खेलते हो, भले ही शायद आईपीएल के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्ट्राइक रेट उतना हाई नहीं होता हो, लेकिन अब आपने ऑलमोस्ट इंश्योर कर दिया कि वो एज एन ओपनर खेलेंगे। उनके साथ मिचेल मार्श रहेंगे। 3 पे मेरे ख्याल से इस साल ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 4 या 5 नंबर पे आ रहे थे तो उनका फॉर्म अच्छा था नहीं। वर्ल्ड कप के बाद ये सीरीज़ होगी तो वो चाहते होंगे कि वर्ल्ड कप में अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म करता है तो उनकी जगह बने। इसलिए ऋषभ पंत मेरे ख्याल से 3 नंबर पे खेलेंगे, ताकि उनको खुद को टाइम मिले यहाँ पे बैटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की और अपना स्ट्राइक रेट, अपना एवरेज बढ़ाने की। 4 नंबर पे मेरे ख्याल से इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। आई थिंक अगर निकोलस पूरन अकेले जितने मैच इन्हें जिताएंगे वही मैचेस ये जीत सकते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई ऐसा बड़ा मैच विनर है नहीं। मेरे ख्याल से पूरन, मार्श और माकरम, ये तीनों फॉरनर प्लेयर्स ही हैं इनकी, और रीढ़ की हड्डी है। अगर ये 3 प्लेयर भी नहीं होते, इसकी जगह कोई और होता तो मैं कह देता कि ये टीम 2 मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो 2-2 मैच तो अपने बलबूते ही पे जिता देंगे, तो 6 मैचेस तो ऐसे ही हो। इसलिए इन तीनों का चलना भी बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर पे अब ये देखिए, सबसे बड़ी मुझे टीस जो है वो इस टीम से यही है, आपकी प्लानिंग कहाँ थी? आपको पता है 5, 6, 7 में आपके पास बैट्समैन हैं ही नहीं। आईपीएल में इस समय लोग 8-9 नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद, और आपके पास क्या ऑप्शन है? 6 नंबर पे आपके पास बदौनी आएंगे, 7 नंबर पे अहमद आएंगे। शहबाज अहमद को खिलाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो और कोई ऐसा बैट्समैन दिखता नहीं है। 2 अननोन प्लेयर्स पे आपने दाव खेला है, एक रघुवंशी हैं और एक है मुकुल चौधरी। अब ये दोनों चल गए तो चल गए, बट अगेन अननोन कमोडिटी है, मतलब किसी ने देखा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आईपीएल ऑक्शन में अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल थे नहीं, ब्रिट्स के और इंग्लिश से तो अच्छे ही थे डेविड मिलर, आप अगर आप लेना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है लैक ऑफ प्लानिंग भी है कि आपने सारे एग्स अपने लियम लिविंगस्टन के बास्केट पर रखे। उनके लिए आप ऑलमोस्ट 13-13.5 करोड़ तक गए, वो नहीं मिला तो आपको इंग्लिश के पास जाना ही पड़ा। एंड दिस शोज़ कि आपकी प्लानिंग कितनी कम थी। आपको पता था कि लिविंगस्टन के लिए मान लीजिए जो ये फिनिशर वाला रोल है उसमें लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो अगर वो नहीं मिला तो आपके पास बैकअप में डेविड मिलर होने ही चाहिए थे। बट आपने डेविड मिलर, भले ही आपका पिछले सीजन वो अच्छा नहीं खेला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छे नहीं हैं। इंग्लिश और ब्रिट्सकी से तो अच्छे ही प्लेयर हैं, स्पेशली इस रोल के लिए। बट आपने उन्हें दिल्ली जाने दिया फॉर 2 करोड़। अभी आप देखेंगे दिल्ली में डेविड मिलर कितना अच्छा खेलते हैं, देन यू विल रिग्रेट, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी थे। पिंक को बहुत अच्छा खेलने लगे थे पिछले 4-5 साल में। पिछला सीजन भले ही नहीं अच्छा गया, पेस के अगेंस्ट हमेशा से बहुत अच्छा खेलते थे। लखनऊ की पिचेस क्योंकि थोड़ी अनइवन रहती हैं, बट ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो आराम से क्लियर कर ले। अब आपके पास वही जो पिछले साल भी इशू था वो फिर से रहेगा कि आपके पास पावर ही नहीं है। आईपीएल जो इस समय पूरा पावर का गेम हो चुका है, इट्स ओनली अबाउट हार्ड हिटिंग। वहाँ पे आपके पास 6-7 नंबर पे जो बैट्समैन हैं वो 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच के 45-50 किलो के बैट्समैन हैं, जो अगर बहुत ही अच्छी उनकी लगी, बहुत ही अच्छी टाइमिंग हुई, पूरे पावर से मारा तो क्लियर होगी, नहीं तो ज़रा भी मिस टाइम हुई तो कैच आउट हो जाएंगे। और जबकि आज का गेम ऐसा है, जो टिम डेविड्स हैं, रोमारियो शेफर्ड्स हैं, कैमरन ग्रीन्स हैं, जो मतलब मिस हिट भी करें तो छक्का जाए, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए अपने 6-7 पे, बट आपने वही एवरेज प्लेयर फिर से रखे हुए हैं। तो इस मिडिल ऑर्डर के साथ 5-6-7 ब्रीड्स की भी हैं, इंग्लिश भी है मान लीजिए,
दोनों ही को इतने बड़े हार्ड हिटर्स नहीं है कि मिस टाइम पे छक्के मार दें। तो आपके पास बैटिंग तो आपकी 4 नंबर के बाद ख़त्म हो जा रही है। शहबाज अहमद इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, दिग्वेश राठी प्योर बॉलर, मोहम्मद शामी प्योर बॉलर, मोहसिन खान, आवेश खान, मयंक यादव। अब आपके पास बॉलर देखिए इतने तो हैं ही, फिर आपने 2 ओवरसीज बॉलर और ले लिए, एक तो वनिंदो हसरंगा और अनरिक नोकिया। अब इन्हें आप खिलाएंगे कहाँ? अगर इनमें से किसी को हटाते हैं आप, मान लीजिए आप कहते हैं मोहसिन खान या मयंक यादव फिट नहीं है तो मैं हसरंगा और नोकिया को ले आऊँगा। अगर दो लाते हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी जो बैटिंग है उसमें जो 3 मेन प्लेयर्स हैं वो फॉरनर्स हैं। अगर आप 2 बॉलर ले आएंगे तो आपको 2 बैट्समैन हटाने पड़ेंगे। अगेन दैट बेग्स द क्वेश्चन कि भाई क्या प्लानिंग है? अगर आपने इस टीम से माकरम या मार्श हटा दिया तो इनकी जगह कौन सा इंडियन बैट्समैन है जिसे आप ला पाए? इसीलिए मुझे लगा था कि आप कम से कम पृथ्वी शॉ के ले जाएंगे कि अगर आपको बॉलर खिलाना है, कोई नोकिया या हसरंगा को टीम में लाना है, तो आपके पास एक कोई ऐसा इंडियन बैट्समैन होगा जो पृथ्वी शॉ थे, जो एज एन ओपनर आ सकते थे, तो आप माकरम को बाहर बिठा के नोकिया को टीम में ला सकते थे। बट वो भी आपने प्लानिंग नहीं की। जो आपने बॉलर लिए, मतलब 12 बॉलर हैं आपकी टीम में। नमन तिवारी बहुत ही अच्छा आपने बाय था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने स्काउटिंग की कि ये प्लेयर अच्छा है, बट आपने ये नहीं देखा आपकी टीम में उसकी जगह भी है कि नहीं। अगर सब प्लेयर फिट हैं तो नमन तिवारी कहाँ खेलेंगे? बहुत ही अच्छे लेफ्ट बॉलर हैं और 145 148 तक की बॉलिंग डाल सकते हैं, बट यहाँ पे कहाँ खेलेंगे? तो आपने मान लीजिए स्काउट्स रखे भी हैं, अच्छी बात है, आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट आप ये तो देखिए कि आपकी टीम में कहाँ की ज़रूरत है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए है, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, फिनिशर चाहिए, एक ओवरसीज बैट्समैन चाहिए। चाहिए क्या है पहले वो तो ये मार्क करिए। ये थोड़े ही कि हमने स्काउट भेज दिया, उसने कहा ये बॉलर अच्छा है तो हमने इसे ले लिया, भले ही हमारे पास ऑलरेडी 8 बॉलर पड़े हुए हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी, आई थिंक ये स्क्वाड, क्योंकि जैसा आप लोअर मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं कोई फायर पावर है नहीं, पूरन के बाद ये बैटिंग एकदम बिखर जाती है। एवरेज प्लेयर्स हैं जो 140 145 से आगे के स्ट्राइक रेट बना नहीं पाएंगे, तो भले ही ये जो आपके पहले के 4 हैं ये 10 ओवर में 110 रन बना भी दें, बाकी के 10 ओवर में आप 70-80 बना पाएंगे तो 180 190 पे रुक जाएंगे। जबकि आईपीएल में आज के दिन 200 से ऊपर रन बनाने ही पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए मुझे लगता है ये स्क्वाड में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, स्पेशली 5 6 7 8 9। बहुत ही लंबी टेल है, कोई बैटिंग में डेप्थ है नहीं। आई डोंट सी दिस टीम एज फेवरेट्स। मेरे ख्याल से दे कैन बी द वुडन स्पून। काफ़ी, मैं खुद लखनऊ से हूँ तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि ऐसा लगता है, एक्चुअली मुझे आईपीएल की टीमों में ही थोड़ा अजीब लगता है। भाई तुम लोग के पास बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? किस हिसाब से वहाँ ऑक्शन में जाते हो? कोई टीम एक प्रोफाइल के प्लेयर के लिए, जेसन होल्डर के लिए मान लीजिए बिड गई 8 करोड़ तक की, बट वियन मोल्डर के लिए बिड ही नहीं जा रही है, सेम प्रोफाइल का प्लेयर है। तो ऐसा लगता है कि भाई क्या प्लानिंग है? अगर तुम्हें एक टॉल बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तुम एक प्लेयर वैसा नहीं मिला तो दूसरा जो उसका रिप्लेसमेंट है उसके लिए हाई जाओगे ना। बट यहाँ ऐसा लगता है कि कभी बैट्समैन के लिए हाई गए, वो नहीं मिला तो फिर बॉलर के लिए हाई चले गए। क्या लॉजिक है इसका? आपकी टीम में किस चीज़ की ज़रूरत है वो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आई थिंक पूरा ही मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। आई थिंक काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जानते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। यूरोप में फुटबॉल में आजकल यही क्वेश्चन हो रहा है कि भाई एक्स प्लेयर्स को फुटबॉल पे बोलना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपर्ट्स। वो लोग अपना ज़माने में खेल लिए, नेचुरल टैलेंट था, टैलेंट बहुत था, इसलिए उन्हें चीज़ें आसानी से दिख जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो गेम में इतना टाइम नहीं देते हैं। दे आर नॉट देयर टू स्टडी द गेम। उनकी लाइफ सेट है और इसीलिए आजकल उनकी वैल्यूज़ को, उनकी बातों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। बट इंडिया में यही होता है कि भाई तुमने क्रिकेट खेला है कि नहीं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो इंडिया में वही माइंडसेट है। यहाँ पे हर दिन मान लो कोई आदमी 2 ढाई घंटे भी देख रहा है, नॉलेज भी रखता है, लेकिन अगर उसने क्रिकेट नहीं खेला तो उसकी बात को ऐसे ही नकार दिया जाएगा और फिर यही रिजल्ट होगा। आपने अपने हिसाब से प्लेयर लिए हैं और सेंसलेस। ये टीम अगर 7th भी आ गई तो बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से 8th 9th 10th से ऊपर ये टीम आएगी नहीं। कोई मुझसे शर्त भी लगाना चाहे तो मैं लगाने को तैयार हूँ। मेजर मेजर फ्लॉज हैं इस टीम में, एंड आई थिंक संजीव गोयनका हैज़ टू देखना पड़ेगा उन्हें कि अपनी जो स्टाफ है, जो जिससे भी वो कंसल्टेंट करते हैं, वो सही करें, बिकॉज दिस स्क्वाड इज़ नॉट गुड इनफ। मैं मुश्किल से इसे दूंगा 6 आउट ऑफ 10, इनफैक्ट 5 आउट ऑफ 10। बहुत ही वाहियात स्क्वाड है एंड आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाला है इस टीम के लिए कुछ भी इस आईपीएल में करना। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू, आप भी अग्री करते हैं इस बात से, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।